+2। आज हम करेंगे बेटा एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी, मतलब एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज अ मेटलर्जी। ठीक है, तो अब इतने सारे मेटल्स हैं हमारे पास, तो ऑल मेटल्स जो हैं वो एक ही सिमिलर प्रोसेसेस से नहीं हम उनको जो है वो पास थ्रू कर सकते, तो सब में कोई ना कोई अलग अलग मेथड है, बट कुछ कॉमन हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो सब में जो है वो कॉमन हो सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो सब में कॉमन की जा सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ग्राइंडिंग, हमने ग्राइंड करना, ओर को जो माइन से निकालना है उसको ग्राइंड करना है। ठीक है, फिर उसको जो है वो उसको उसकी जो कंसंट्रेशन करनी है, फिर उसको क्रूड मेटल बनाना है उसमें। इस तरह से कुछ प्रोसेसेस है जो कॉमन है, जिनको हम कॉमनली पढ़ेंगे, और उसमें ये भी हम मेंशन करते जाएंगे कि पर्टिकुलरली जो है वो ये प्रोसेस जो है वो इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगती है, और ये ऐसे ऐसे करके, है ना। तो हमारे पास जो है कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जिनको हम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में। सबसे पहले है जो भी मेटल निकलता है उसकी क्रशिंग करनी, तो उसको बोलते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना। दूसरी मेथड है आपके पास कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन भी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग, और थर्ड है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। एक स्टेप में भूल गई, क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम जो कंसंट्रेशन ओर होगा ना, वहाँ से हमने कंसंट्रेटेड ओर से जो है वो कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, और फोर्थ आपके पास है प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये ऑल दीज 4 मेथड्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब हमने इम्प्योर मेटल से प्योर करना है। अब इम्प्योरिटी भी कई तरह की है, जब हम माइन से निकालेंगे तो वो इम्प्योरिटी जो होगी उसमें अर्दी मटेरियल्स होंगे, उनको क्या बोलते हैं, वो सब हमने करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, तो फोर प्रोसेसेस आ गई, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन एंड बेनिफिकेशंस ऑफ ओर्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, फिर है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट प्रोसेस करते हैं, इट इज़ क्वाइट सिंपल वन, कि जो भी हमारे पास जो ओर जो है वो माइन से निकलेगा, मतलब माइन से जब हम निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये मेटल है, तो उस जो ओर उस माइन से निकलेगा तो उसको हम बड़े बड़े लंप्स होंगे उसके, तो बड़े बड़े लंप्स को हम क्या करेंगे, उसको ब्रोक कर देंगे इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर और ग्राइंडर। तो आपने देखा होगा क्रशर एंड ग्राइंडर्स जनरली हमारे पेबल्स को भी तोड़ने के लिए जो है वो स्टोन्स को तोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके सीमेंट फैक्ट्रीज में भी होते हैं, या क्रशर आपके पास जो है वो भी होते हैं जो बड़े स्टोन्स को छोटे पेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, और इन क्रशर्स को जो पीसीज आएंगे ग्राइंडर से, उनको फाइन पाउडर में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए बॉल मिल और स्टैंप मिल होती है। कौन सी होती है, बॉल मिल, जिससे क्या होगा, जो छोटे पेबल्स बने ना, उनको हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो बॉल मिल, और जिसको हम बॉल मिल एंड स्टैंप मिल भी बोलते हैं, स्टैंप मिल यूज़ करेंगे, और उससे जो है इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंप मिल। तो दिस इज द only thing which is being done here in the this step. Okay, सेकेंड स्टेप है आपके पास कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स। तो सेकेंड स्टेप में इसमें जो है वो किसको, हमें पता है कि जो आपके पास जो आपका जो ओर्स है उसके पास जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो नॉन मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे लाइक सैंड हो सकता है, फेल्सपार हो सकता है, अर्दी रॉकी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, लाइमस्टोन हो सकता है। तो दीज अनवांटेड, अभी हम इसको बेनिफिकेशन को नहीं कर रहे, मैं सीधा बेनिफिकेशन लिखती हूँ, बेनिफिकेशन सेकंड स्टेप, कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन।
तो इसमें हमें मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे पास ये कंसनट्रेट हमने जो ऊपर ग्राइंड किया और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ आपके नॉन मेटल की हो सकती है क्योंकि हमें नॉन मेटल जो है मेटल से सेपरेट करना है ना, उसकी इम्प्योरिटी भी हो सकती है। फिर आपके पास जो है वो अर्दी मटेरियल की भी हो सकती है, रॉकी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है, लाइमस्टोन्स की इम्प्योरिटी हो सकती है। तो इन सबको जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम गैंग बोलते हैं। तो गैंग भी कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ गैंग। तो जो अनअर्दी अर्दी बोलेंगे, अनअर्दी नहीं, अर्दी और अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज़ हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द ओर इज नॉन एज अ गैंग, उसको हम गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस अनवांटेड, हमने इस गैंग को रिमूव करना है ओर से। तो रिमूवल ऑफ दिस गैंग और मैट्रिक्स, और सिंपली बोल सकते हो अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नॉन एज अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, और बेनिफिक्शन या बेनिफिक्शन ऑफ ओर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। मतलब कि जो हमने क्रशिंग करी ना, तो उसमें जो अनइम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमने सेपरेट किया, तो उनको हम बोलेंगे बेनिफिक्शन। या सिंपली रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर इज नॉन एज अ बेनिफिक्शन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स और योर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब क्या क्या स्टेप्स जो हैं इसमें हो सकते हैं जो आपके पास अंडर द डिस्मल कंसंट्रेशन ओर के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हैंड पिकिंग, हम हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें सामने दिखती हैं, तो उसको हम हाथ से भी निकाल देते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो मोटा मोटी चीज़ें जो है हम इसको जो है परे कर सकते हैं। जैसे आपके सपोज आपको लग रहा है कि पत्थर है, रॉक है, तो रॉक को हम इसमें से हैंड पिकिंग में जो है निकाल सकते हैं। रॉक है, स्टोन है ना, वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो रह गई हैं, उनको हम इसमें इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है, इस मेथड के अंडर जो है निकाल सकते हैं, जिसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। उसके बाद है बेटा ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। तो ये ऐसे आ जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है और लेविगेशन क्या होता है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में भी नॉट आस्क्ड इन पेपर, बट लेविगेशन इज द डिफरेंट टर्म्स ना, तो इट कैन बी आस्क्ड इन पेपर। तो लेविगेशन क्या होती है बेटा। लेविगेशन में जैसे इसमें देखो लिखा है लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन मतलब कि क्या होगा, या तो हमारी इम्प्योरिटीज या हमारा मेटल, वो कैसा होगा, वो उसको ग्रेविटी जो है मतलब जो है अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो ऐसे पार्टिकल जो हैं वो बैठ जाएंगे, हमारी जो दो ओर्स हैं वो रह जाए, मतलब जो मेटल का जो है वो रह जाएगा। मतलब ये जो मेथड है, आपको इतना पता होना चाहिए लेविगेशन होती क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द, किस बेस पे है, डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटेलिक कोर एंड गैंग पार्टिकल। मतलब कि जो दोनों की सेटलिंग जो पावर है, सेटलिंग जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। डिफरेंस इन सेटलिंग कैपेसिटी ऑफ गैंग और ओर, मतलब ओर की अलग होगी सेटलिंग, मतलब ओर ये तो जल्दी सेटल होगा या आपका जो है गैंग जल्दी सेटल होगा। तो दोनों में से जो भी सेटल पहले हो जाएगा वो तो हम जो नहीं सेटल हुआ उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ओर जो है जनरली इसमें हेमेटाइट और जो है वो दिस मेथड जो कॉमनली यूज्ड इन हेमेटाइट हमने पढ़ा था ना, Fe2O3 है ना, XH2O, तो वो हेमेटाइट ओर है। तो पूछा जाता है हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला। फिर टिन स्टोन भी इसी मेथड से जो है वो यूज़ किया, उससे जो है सेपरेट किया जाता है। फिर नेटिव ओर्स मतलब कि जो आपका गोल्ड एंड एजी जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, उनको भी हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय, इसमें बहुत बोलते गए, द प्रोसेस बाय विच लाइटर अर्दी particles are removed from heavier ore particles by washing with water is called as a hydraulic washing, gravity separation और लेविगेशन। क्या बोला यहाँ पे, मैंने तो बोला था ना कि आपके दोनों में से कोई भी हैवी होगा, बट यहाँ पे सेम एक ही लिया है कि आपके पास जो आपके पास गैंग होगा, जो आपके पास अर्दली मतलब क्या होगा कि जो रेत वगैरह है ना, जो लाइटर अर्दली पार्टिकल जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं बाय हैवी और पार्टिकल। मतलब लोहा ऑब्वियसली हैवी होता है, हैवी और पार्टिकल से, और उसको हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं विद वाटर से वॉशिंग करते हैं, और इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं और ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन भी बोलते हैं। तो इसमें बेटा जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है ये दो तरह की है हमारे पास। एक है नंबर 1 है आपके पास व्हील फ्ले वॉशिंग। व्हील फ्ले इसमें बेटा सारा जो है वो सिर्फ वो ये थियरी है, तो ऐसा कुछ लिखने को ज़्यादा नहीं है, व्हील फ्ले वॉशिंग। और दूसरी है हाइड्रोलिक वॉशिंग।
दूसरी को क्या बोला, हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसका नाम ही हाइड्रोलिक वॉशिंग बोला, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग और विलफ्ले वॉशिंग जो है वो क्या है, इसको मैं आपको उससे बताती हूँ। विलफ्ले मेथड में क्या है कि एक वुडन टेबल, विलफ्ले टेबल जिसको बोलते हैं, एक वुडन टेबल है, और वुडन टेबल में ऐसे जैसे जो स्लैंटिंग वुडन टेबल है, और उसमें यहाँ पे समझ लो कि ऐसे जो है उसमें क्या लगी है, ऑब्स्ट्रक्शंस लगी हैं, समझ लो लकड़ी के, जिनको हम बोलते हैं रिफल और क्लीट्स। क्लीट्स जो है वुडन स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे फिक्स की गई हैं, मतलब उभरी हुई हैं ये, ठीक है। और यहाँ भी आपके पास जो है ये ऐसी इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ क्लीट्स जो है, क्लीट्स जिनको बोलेंगे या रिफिल बोलेंगे, ये यहाँ पे लगाई हुई हैं इस वुडन वुलफ्ले टेबल पे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है वो इस तरह से ये टेबल है, और इसमें इसको इस तरह से मैं यहाँ पे इसकी एंडिंग कर देती हूँ, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो ये इसका जो ये यहाँ से लिया ऐसे, और ये आपके पास ये ऐसे लिया है ना। तो ये अब आपके ऊपर क्या किया है इसको मैं समझाऊंगी, अभी मैं बना रही हूँ। यहाँ से हम वाटर डालेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ से वाटर डालेंगे, वाटर डालेंगे, और वाटर जो है वो ऐसे आपके पास ये देखो यहाँ पे इसमें ये जो है इसमें ऐसे आपके पास वो बनी हुई है, जिसमें से हम प्लेट्स हैं, जिसमें से हम क्या डाल सकते हैं, अपना जो ओर है, पाउडर्ड ओर है, उसको डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये है, ये इस तरह से एक, तो आप समझ लीजिए ऐसे, और ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, तो ये आपके पास मतलब समझ लो, हाँ देखो जैसे ये यहाँ पे खुलेगा आपका वाटर पाइप जो है वो यहाँ पे खुली है, मेरी सीधी नहीं आई, ये देखो ऐसे, ये एक यहाँ पे खुल गई, फिर यहाँ पे खोल दी, फिर यहाँ पे खोल दी, और ऐसे खोल दी, इस तरह से। तो ये आपके पास एक ऐसे समझ लो, ये इस तरह से आपके पास इसमें एंट्रेंस है, और ये ऐसे है, ये आपस में ऐसे जुड़े हैं, ये नहीं जुड़ना है यहाँ से, जहाँ जहाँ पे आपने किया ये नहीं जुड़ना है, ये आया तो ये नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये आपस में, और यहाँ पे अगर आपने किया है तो यहाँ नहीं होगा, ये इसको मैं मिटाई देती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे, इस तरह से, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है ये यहाँ पे बीच में भी बनना है ऐसे कुछ, ये ऐसे लग जाके ये इसमें ऐसे, तो यहाँ से आप जब पानी यहाँ से वाटर एंटर करेगा बेटा, इसमें विलफ्ले टेबल में वाटर एंटर करेगा, इधर से हम पाउडर और डाल सकते हैं, ये इधर जहाँ जहाँ से खुला है वहाँ से पाउडर और डालेंगे, ये यहाँ से आपके पास ये यहाँ से डाला तो ये पाउडर और यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाउडर और डालेंगे, इधर से आपने पानी डाला है, तो पानी के साथ क्या होगा कि आपके पास ये जो पाउडर है इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं, क्या लगाई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं, ये वाली क्लीट्स लगा दी हैं, मतलब टेबल रख लो, टेबल के ऊपर लकड़ियाँ लगा दी हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो हैवी आपके पास जो ओर है, लाइक योर आयरन के ओर है, वो यहाँ सेटल हो जाएंगे, कहाँ सेटल हो जाएंगे, यहाँ नीचे सेटल हो जाएंगे, है ना। और जो आपके पास जो गैंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ साथ जो है वो वॉश अवे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो ये विलफ्ले वॉशिंग मेथड है। तो इससे से हम सेपरेट कर सकते हैं अपने क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं, इनको क्लीट्स बोलते हैं बेटा, मैं लिख देती हूँ, क्लीट्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास गैंग सेपरेट हो जाएगी, मतलब पानी के साथ आएगी वो गैंग यहाँ आ जाएगी, और इधर आपके पास जो है वो ये इससे जो है हैवी इधर से जो है आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, कंसनट्रेटेड और यहाँ आता जाएगा, जैसे जैसे उसकी कंसनट्रेटेड और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसकी जो है कंसंट्रेशन कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेटल, बट ओनली इन दैट मेटल विच आर हैवी मेटल्स लाइक योर आयरन ओर, है ना। तो आगे आपके पास है हाइड्रोलिक क्लासीफायर। हाइड्रोलिक क्लासीफायर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है ये आपके पास यहाँ से हम एंटर देते हैं आपके पास ओर पाउडर को ऐसे, कप शेप जो है वो अपरेटस है, और यहाँ से आपकी जो है गैंग निकलेगी, और इधर से आपके पास इस तरह से है ये, और यहाँ से हमने जो है वो
ये, ठीक है। तो यहाँ से वाटर डाल दिया, वाटर यहाँ से वाटर डाला तो मतलब काफ़ी उस पर हाई स्पीड पे, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रीम ऑफ वाटर इज फोर्स्ड इनटू द पाइप, उसमें से हम डालेंगे खूब सारा, मतलब खूब प्रेशर से पानी इसमें डालेंगे। तो क्या होगा, आप पाउडर और यहाँ से डालेंगे, पाउडर और ऊपर से डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता है कि आपका जो ओर है दैट इज़ हैवी, ओर कैसा है, हैवी है। तो हैवी ओर जो है जैसे पानी से जाएंगे तो सारा ये एकदम से आपस में मिक्स होएगा, सस्पेंशन बनेगी, बट धीरे धीरे जो हैवी ओर्स है वो नीचे बैठ जाएगा, तो उसको जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड ओर को कलेक्ट कर लेंगे, कंसनट्रेटेड ओर को हमने यहाँ कलेक्ट कर लेना है। और इधर जो है आपके पास जो है वो क्या होगा, इधर जो है आपके पास जो है वो पानी के साथ जो है वो सस्पेंडेड ओर तो होंगे ना, बट जो सस्पेंडेड ओर सेटल होते जाएंगे वो इधर से निकल जाएंगे, और लाइटर इम्प्योरिटी जो है वो इधर से निकलती जाएगी, और जिसको हम गैंग बोलेंगे। क्या है वो, गैंग। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेटर या लेविगेशन दोनों को बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक क्लासीफायर इसको बोलते हैं। अनदर मेथड इसमें है बेटा अंडर द नेम ऑफ योर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सेपरेशन है, ये डिपेंड करती है डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर कंपोनेंट्स, कि ओर कंपोनेंट्स की कैसी डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। कोई स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, कोई है ना, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जो है उसको मतलब इम्प्योरिटी जो है, मतलब इधर आपकी इम्प्योरिटी, इधर आपका जो है वो अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दैट इज नॉन एज अ मैग्नेटिक सेपरेशन ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ये जो आपका जो आयरन टंगस्टन का सिंबल ये होता है, और मैग्नीज टंगस्टेट जो है प्रेजेंट, ये जो इनमें से कोई भी, मतलब इधर आपका मैग्नीज टंगस्टेट और आपका जो है आयरन टंगस्टेन, अगर टिन इनमें प्रेजेंट हो, टिन स्टोन SnO2 टिन स्टोन प्रेजेंट हो जो नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, दिस इज मैग्नेटिक, और ये नॉन मैग्नेटिक। तो इसको सेपरेट करने के लिए जो है ये मेथड यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो है वो इसको जो है मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर लेगा तो ये अलग सेपरेट हो जाएगा, और इसको जो है रिपेल करेगा तो ये अलग से हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्रोमाइट जो है वो आयरन का ऑक्साइड है, और Cr2O3 क्रोमाइट ओर बोलते हैं, और ये इसमें क्रोमाइट ओर जो है मैग्नेटिक है, और इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम सिलिकॉन्स के सिलिशियस गैंग से, जो अगर सिलिकॉन्स की जो गैंग है उससे जो है सेपरेट किया जाता है बाय दिस मेथड, ओके। और ये मेथड आल्सो यूज्ड फॉर हेमेटाइट Fe2O3, क्योंकि ये भी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, एंड Fe3O4 इसको भी, और मैग्नीज डाइऑक्साइड पैरलूसाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। और इल्मेनाइट ओर ऑफ टाइटेनियम होता है, इनको भी हम इससे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, और जिनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नॉन मैग्नेटिक प्रेजेंट होगी तो इससे सेपरेट हो सकती है। अब इसमें कैसा होता है, इसमें जो जो आपके पास जो मैग्नेटिक सेपरेटर है, इसमें ब्रास और लेदर की बेल्ट होती है जो मूव करती है 2 रोलर्स के ऊपर। क्या होती है, ये तो ब्रास से बनी हुई बेल्ट होगी, या आपके क्या बोलते हैं उसको, ब्रास से बनी होगी, या आपके पास लेदर की बनी होगी। तो लेदर से बनी हुई जो है वो लेंगे हम 2 रोलर लेंगे, 2 रोलर लिए। आई ट्राई टू मेक इट राउंड, इस तरह से ये 2 रोलर ले लिए, ठीक है। अब इन रोलर्स पे जो है हमने जो है लेदर की बेल्ट और ब्रास से बनी हुई बेल्ट को जो है रोटेट करना है, और इन रोलर्स में एक जो आपके पास वो है ना, क्या बोलते हैं रोलर, वो मैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब उसको हमने मैग्नेटिक बनाया हुआ है। ये क्या हो गया, इस तरह से है ना। तो ये जो है मैग्नेटिक रोलर है, एक वाले को हमने मैग्नेटिक रोलर बोल दिया, मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। और दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक रोलर है, तो इस तरह से इसमें जो है वो रोटेट कर रहा है आपका क्या,
क्या रोटेट कर रहा है इसमें आपका, हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ऊपर ये जो बेल्ट है ये रोटेट कर रही है, और यहाँ पे ऊपर हम क्या ऐड कर देंगे इसमें, जो कंसंट्रेटेड ओर जो है, जो फाइनली ग्राउंड ओर है, नॉट कंसंट्रेटेड, फाइनली ग्राउंड, जो ग्राउंड ओर है उसको हम यहाँ से एंटरिंग मतलब डालेंगे। तो क्या होगा, वो नेचुरली यहाँ डाला तो ये इस लेदर बेल्ट पे और इस बेल्ट पे जो है वो क्या करेगा, रन करेगा। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, दैट आर अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट, है ना। तो जो मैग्नेटिक है उसको मैं इससे बनाती हूँ, जैसे यहाँ भी मैं मिक्स कर देती हूँ मैग्नेटिक और ये। तो जो मैग्नेटिक जो वाले हैं जिनको अट्रैक्ट कर रहा है रोलर, वो पड़ेंगे इसके क्लोज कहीं, क्योंकि पड़ेंगे तो सही हो, है ना, तो वो पड़ जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे हम एक बीकर लगा देंगे तो इसमें आ जाएंगे वो, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक रोलर्स है उनको क्या करेंगे, वो ये सेपरेट करेगा, है ना, मतलब रिपेल करेगा। तो वो जो है वो रूटीन में जितनी फोर्स है उससे जो है वो दूर पड़ेंगे, यहाँ पड़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आ गए मैग्नेटिक पार्टिकल जिनको जो है अट्रैक्ट किया, और यहाँ पे आ गए नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ओके, इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो है वो ये रोलर्स हैं। तो ये बेटा ये आ जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन, और ये इस तरह से हम इसका व्हील लगा देंगे तभी रोल करेगा ना, ये तो ऐसे बना दिया। तो ये अब इसमें जो है हमारे पास उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। ये था ये मैग्नेटिक सेपरेटर था। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशंस में, कि जो आपके ओर्स हैं, मतलब यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ओर्स, जो ओर्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, एंड सेपरेट कर दो गैंग जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो अप्लाई होती है, तो जो ओर जो है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, दे गेट चार्ज्ड, उनमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली उसकी वजह से वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, सब में चार्ज आ जाएगा, सेम चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया सब में, तो रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो रिपेल करेंगे तो दे थ्रोन अवे, वो दूर जो है वो पड़ेंगे। जब हम मतलब सिमिलरली आपके पास जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर था वैसे ही इसके लगाएंगे तो वो दूर पड़ेगा। मतलब मैग्नेटिक सेपरेटर में तो आपके पास जो मैग्नेटिक कोर थे वो नज़दीक पड़ा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो गुड कंडक्टर है वो दूर पड़ेगा और जो बैड कंडक्टर है वो नज़दीक पड़ेगा। तो इन दिस केस में हम जो सेपरेट करते हैं बेटा, लेड सल्फाइड गैलिना एंड जिंक सल्फाइड, इन दोनों को जो है हम सेपरेट करते हैं बाय दिस मेथड। दोनों में से डबल हो जाएगा। और लेड सल्फाइड जो है ये गुड कंडक्टर है, गुड। जिंक आपको पता है, जिंक में जो अभी आप पता है आपको, जिंक फुल इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फुली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर, और ये जो है गुड कंडक्टर। तो जब दोनों को हम करेंगे बेल्ट में करेंगे तो जो क्लोज पड़ेगा वो लेड सल्फाइड होगा और जो दूर पड़ेगा वो जिंक सल्फाइड होगा। तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो फॉल वर्टिकली फ्रॉम द रोलर, मतलब वो रोलर के बिल्कुल नीचे पड़ेगा और ये जो है दूर फेंकेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फोर्थ स्टेप फॉर कंसंट्रेटिंग द ओर, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। अब फिफ्थ स्टेप हमारे पास है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज पेपर में पूछा जाता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ मतलब झाग बनना, फ्लोटेशन मतलब कि झाग के साथ फ्लोट करना। किसको फ्लोट करना? अपने ओर्स को, जिसको हमने सेपरेट करना है। तो ये जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी क्या है, किसमें है, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स विद वाटर एंड ऑयल। मतलब जो ओर की जो वेटिंग प्रॉपर्टीज है वो अलग है। मतलब ओर जो है इट इज वेटेड विद योर ऑयल एंड योर गैंग इज वेटेड विद योर वाटर। तो इस तरह के जो ओर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास जो है वो सल्फर के ओर जनरली सेपरेट होते हैं। किसके होते हैं? सल्फर के ओर। ऑलवेज रिमेंबर, किसके ओर? सल्फर के ओर्स आर, जनरली आप बोल सकते हो सल्फर के ओर्स आर
आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ऐसा भी पूछा जाता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के से और क्या क्या सेपरेट होते हैं, तो आप बोलोगे सल्फर के ओर, जिनमें सल्फर होगा। तो इसमें एग्जांपल आप जो है कौन कौन से ओर्स हो गए, गैलीना पीवीएस होता है ना, मैंने बोला ना याद करना, ये गैलीना पीवीएस हो गया। जिंक ब्लेंडी, ZnS को जिंक ब्लेंडी बोलते हैं, जिंक ब्लेंडी। फिर कॉपर पेराइड को कॉपर FeS2 पेराइड को FeS2 बोलते हैं। तो ऑल दोज ओर्स विच कंटेन सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, दैट इज योर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सल्फाइड ओर्स हैं दे आर प्रेफरेंसिवली वेटेड बाय द ऑयल्स एंड द गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय योर वाटर। ठीक है, तो ये इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पाउडर ओर लिया, यहाँ भी मैं डायग्राम बनाऊंगी। तो पाउडर्ड ओर लिया और उसको क्या करेंगे, एक बिग टैंक लेते हैं बेटा, बिग टैंक लेंगे इस तरह से, और उसमें जो है फिर हमने जो है पाउडर्ड ओर डाल देना है विच कंटेन्स वाटर एंड योर ऑयल। कौन सा ऑयल डालना है, कौन सा वाटर तो सेम होता है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है वो ये बनाया मैंने बेटा। अब यहाँ पे क्या है, पाउडर और क्या पाउडर और, तो चलो जो अब आपको मैंने बताया। अब इसमें जो है हमारे पास हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कलेक्टर डालना है। कलेक्टर क्या होता है ये भी आपको पूछा जाएगा। कलेक्टर्स डालना है स्मॉल क्वांटिटी में। स्टेबलाइजर डालना है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर जिसको बोलते हैं, स्टेबलाइजर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। कौन सा स्टेबलाइजर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर हमने इसमें डालना है। ठीक है, तो कलेक्टर्स कौन होते हैं, कलेक्टर्स जो आपके गैंग पार्टिकल्स को फर्दर जो है वो उनकी नॉन वेटेबिलिटी जो है वो उसमें जो आपके ओर्स में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को नॉन वेटेबिलिटी पावर्स को जो है मिनरल्स पार्टिकल्स को एनहांस करता है। ठीक है, तो उसमें ये आई कलेक्टर। और कलेक्टर जो है आपके पास पाइन ऑयल यूज होगा, या तो पाइन ऑयल और आपका यूकलिप्टस ऑयल और फैटी एसिड कोई भी है, जेंथेट भी यूज कर सकते हैं, जेंथेट्स, इनमें से कोई भी यूज होता है। ठीक है, और स्टेबलाइजर्स में हम डालते हैं क्रिसॉल्स और एनिलीन। व्हाट इज फ्रॉथ स्टेबलाइजर, क्रिसॉल एंड एनिलीन में से कोई भी डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारे जो स्टेबलाइज करते हैं, मतलब फ्रॉथ को जनरली उसका झाग को खत्म नहीं होने देता, वो स्टेबलाइजर हो गया। कलेक्टर क्या हो गया, जो मिनरल्स हैं उनकी नॉन वेटेबिलिटी पावर्स को जो है एनहांस करते हैं ताकि वो वेट ना हो, ताकि वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा कि जैसे हमने अब इसमें देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डाला क्या नाम लेते हैं उसको, आपका ये डाला मैंने यहाँ पे पाउडर्ड और ऑयल एंड वाटर। जो मैंने बोला वाटर भी डाल देना, ऑयल भी डाल देना। तो इसमें हमने जो है क्या डालना है, यहाँ से ये यहाँ जैसे से आपको दिखाया गया है कि यहाँ जैसे से हमने क्या डालना है, ये पाउडर्ड ओर्स प्लस ऑयल प्लस वाटर, वो यहाँ से हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब ऐड किया नीचे, तो यहाँ पे लगाया, मेरी ना ठीक नहीं आई लाइन, एक मिनट, तो इसको जो है वो ये ऐसे कर दिया। अब थोड़ा सा बुक में देख लेना आप बेटा। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको यहाँ डाला, सेंटर जैसे में डालते हैं, इसमें। ठीक है, और फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो एक रोटेटर लेना है, एजिटेटर या व्हील लेना है। ठीक है, जिसको हमने रोटेट करना है, रोटेटिंग पैडल। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे रोटेटिंग पैडल है, जिसमें यहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं, इस तरह से जो है वो आगे
यू कैन से पेडल लगे हुए हैं, और इसको जो है हमने रोटेट करना है बेटा, और इस तरह से ये, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह से, इसको डायग्राम आपने ज़्यादा उसमें देख लेनी, और इसको जो है वो ऐसे घुमाना है, एजिटेट करना है, एजिटेटर भी बोल सकते हैं। और यहाँ से ये ओपन रखा है, यहाँ से जो है बेटा एयर आने, तभी तो बनेगी ना फ्रॉथ, तभी बनेगी। तो यहाँ से एयर एंटर कर रही है, इस पेडल को से हम रोटेट करेंगे पेडल को, तो ये जो आपका आपने जो डाला, क्या डाला इसमें, आपने डाला इसमें आपने क्या डाला, जो पाउडर और था वो डाला आपने, वाटर डाला और ये सब डाला, ठीक है। तो इसमें जो जब एयर सस्पेंड होगी, यहाँ पे जो है वो एयर आ रही है, पेडल के से जो है आप इसको एजिटेट कर रहे हो, तो क्या होगा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऑयल है, वाटर है, और वो है फ्रॉथ बनेगी। यू नो दैट जो ओर है हमारा वो ऑयल सॉल्युबल है, और आपको पता है ऑयल कैसा होता है, जो है वो ऑयल जो है वो लाइट होता है, तो वो ऊपर रहेगा। तो ऑयल जो है, ऑयल और ऑयल के साथ आपका जो ओर है वो फ्रॉथ बनाएगा, क्या बनाएगा, वो फ्रॉथ बनाएगा। फ्रॉथ बनाने के बाद जो है वो जो क्या करेगा, लाइटर, झाग हमेशा लाइटर होता है ना, हम वैसे झाग बनाते हैं तो ऊपर ऊपर आ जाता है, सतह पे आ जाता है, तो वो अब बन जाएगा इसमें, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऊपर जो है वो सारी फ्रॉथ जो है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ, ये हमने फ्रॉथ बना दी इधर, ये आपके पास फ्रॉथ बन गई, ठीक है। और ये फ्रॉथ जो है इट कंटेन्स ओर्स, और जो वाटर है इट कंटेन्स क्या, वाटर क्या कंटेन करता है, गैंग पार्टिकल। तो गैंग पार्टिकल जो है वो आपके पास नीचे रह जाएंगे, है ना, गैंग पार्टिकल जो है, और फ्रॉथ जो है आपके पास ऊपर आ जाएगी, और इस फ्रॉथ को फिर हम स्किम कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, जैसे हम मलाई को निकालते हैं, या फिर इसको जो है यहाँ पे अनदर बीकर में जो है कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लिया, फ्रॉथ जैसे बनती जाएगी, यहाँ से ऊपर से बंद है तभी तो ये इधर को जाती जाएगी, है ना, तो इस तरह से आपके पास ये जाती जाएगी, और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे फ्रॉथ को। और जो और जो आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं, हैवीली इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सेटल डाउन द बॉटम, सिंक्स टू द बॉटम, ओके। उसके बाद आपके पास जो, इसीलिए इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि जो और पार्टिकल्स हैं वो दैट मेक्स फ्रॉथ एंड कम टू द सरफेस, एंड द प्रोसेस इज नॉन एज अ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसमें जो है वो जो आपके पास जो आपके क्या नाम लेते हैं उसको, जो फ्रॉथ आई, अब इसमें से हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है, और जो है वो इसको सेपरेट करना है फ्रॉम द ऑयल, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोकिंग ऑफ ओर बाय एडिंग सम एसिड, एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब आपको वहाँ पढ़ा था हमने कि फ्रॉथ जो है, ये फ्रॉथ है, फ्रॉथ को जो है वो ये एक जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, कोलाइड्स है, तो ऑब्वियसली अगर इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे तो ये जो है वो वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये इसलिए इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो फ्रॉथ बनी अल्टीमेटली विच कंटेन्स योर ओर, उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं उसको, इसको ब्रोक करेंगे बाय एडिंग द एसिड के साथ। तो क्या होगा, आपका जो है वो और जो है जिसको हमने करना है वो उसको सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन, एंड उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से जो है वो हम इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच कैन बी आस्क्ड इन पेपर, दैट इज योर लीचिंग। क्या है वो, लीचिंग। लीचिंग इज ऑल्सो, ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज लीचिंग, तो यू शुड नो व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग इज नथिंग बट, ऐसे तो लग रहा है लीच, है ना, लीचिंग। लीचिंग क्या है, इट इज़ अ केमिकल मेथड, नथिंग बट इट इज़ अ केमिकल मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पाउडर ओर, यूजफुल इन केस ऑफ ओर इज soluble in suitable solvents and your impurities is not soluble in that solvent, that is known as a leaching. But your work is not finished here. You have to learn about what are the which kind of metals are extracted from this method by leaching, and as well as their special name is given to the particular metals which is extracted by this method, ठीक है ना। तो powder ore is treated with certain reagent which can selectively dissolve the ore, ore को डिजोल्व कर देते हैं बट नॉट द इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो इस मेथड से, लीचिंग से वी कैन कंसंट्रेट द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, योर गोल्ड, योर सिल्वर, इनको जो है वो इससे जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। सबसे पहले हम किसकी लीचिंग करेंगे, एल्यूमिना की।
एल्यूमिना बनाएंगे फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3 2H2O। तो क्या होगा बेटा, Al2O3 ये बॉक्साइट है आपका, इट इज डिजॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू शुड नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड में एन इम्प्योरिटीज लाइक सिलिका विच इज नॉट इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका हो सकती है, मतलब किसको कर रहे हैं हम, एल्यूमिना को कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को कर रहे हैं, एल्यूमिना बना रहे हैं, एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, तो बॉक्साइट, तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास इम्प्योरिटीज़ कौन होंगी, इसमें सिलिका की इम्प्योरिटी हो सकती है, टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो सकती है, फिर आपके पास आयरन की इम्प्योरिटी भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो आयरन है बहुत कम मात्रा में होगा, टाइटेनियम ऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में होगा, तो इसलिए यहाँ पे कौन ज़्यादा है, आपका एल्यूमिनियम ज़्यादा है। तो बॉक्साइड में जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो किस किस की होती हैं, आयरन की भी हो सकती है, आपके टाइटेनियम क्लोराइड ऑक्साइड की भी हो सकती है, और सिलिका की भी हो सकती है। तो ये जो है इनको हम जो है क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें जो है वो ऐड सम वाटर इसमें डालेंगे, और ये 473 केल्विन से लेके 523 केल्विन तक हीट करेंगे। तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा सोडियम, मतलब आपका जो है वो प्रेसिपिटेट्स ऑफ योर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्युबल, NaAlOH, यहाँ पे 4 लगा देना है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। तो हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसमें हमने पूरा इनके बारे में ही पढ़ना है, सोडियम इन शॉर्ट लिख दिया, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है बेटा, ठीक है। और जो आपकी जो सिलिका है ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम सिलिकेट बना देती है, बट सोडियम सिलिकेट जो है ये क्या बोलते हैं उसको, जो आपका सोडियम एल्यूमिनेटेड सिलिका डिजॉल्व इन सोडियम सिलिकेट्स, और आपका जो लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज, तो आपकी इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे रह जाएंगी, ठीक है। और इनको हम सेपरेट कर लेंगे। अब इसमें जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसको हम फिल्टर कर लेंगे, कूल कर देंगे, पीएच इसकी जो है हम एडजस्ट करेंगे डाउनवर्ड साइड को, और न्यूट्रलाइज करेंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा कि हमारा जो Al2O3 है ये गेट सेपरेटेड हो जाएगा, और आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। और सोडियम सिलिकेट इसमें क्या होगा कि रिमेन इन द सॉल्यूशन। ऊपर वाली प्रोसेस में क्या था, यहाँ पे हमारे पास क्या किया हमने, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो सिलिका भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सिलिकेट बनाता है बेटा। टेम्परेचर कंडीशन सेम रहेगी जो ऊपर वाली थी, लिख देती हूँ चलो। तो ये हमारे पास बना ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला रिएक्शन ये ऐसे बना है, ठीक है। और ये वाला मैं इसको नीचे कर देती हूँ, तो ये बना आपके पास सोडियम सिलिकेट Na2 योर SiO3, ठीक है, SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर। तो अब सॉल्यूशन में ये सोडियम सिलिकेट है और सोडियम एल्यूमिनेट है, इन दोनों में जब हम डालते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो उसमें क्या बनता है हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट से जो है वो सोडियम AlOH4, सोडियम एल्यूमिनेट जो है इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म योर Al2O3 एल्यूमिना बनाता है, प्योर बॉक्साइड बनाएगा, सॉरी XH2O हाइड्रेटेड Al2O बोलेंगे इसको, XH2O को हाइड्रेटेड Al2O3 3 है ये, और प्लस इसमें जो है 2 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है इसमें, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना डिटेल में नहीं करते हैं बेटा, पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब ये तो कंबाइन कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अब इसमें जो है वो जो सिलिकेट है वो रह जाएगा सॉल्यूशन में, दैट डज नॉट कंबाइन विद योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगर इसको हम फिल्टर करेंगे और फिर इसको हीट करेंगे 1470 तक, तो हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। तो Al2O3 हाइड्रेटेड जो आपका एल्यूमिनियम है, इसको जो है हमने हीट किया 1470 केल्विन तक, तो ये बन गया Al2O3 प्योर एल्यूमिना प्लस X वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गए। ये जो X वाटर मॉलिक्यूल है एक्चुअली ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं, तो ये जब हम इनको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो ये जो है वो निकल जाते हैं। तो ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बेटा बियर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये यू शुड नो दिस,
वियर्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको हम, वियर्स प्रोसेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज, अगर तो आपको आता है लीचिंग, तो लीचिंग में तो आप कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हो, एक आधा एग्जाम्पल लिख के, और 1 नंबर का आया तो लीचिंग की डेफिनेशन ही लिखनी है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा आ गया, वैसे भी इस चैप्टर में 2 नंबर का तो सारा ही है आई थिंक, तो इसमें से हम लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड कंबाइंड रिएक्शन लिख देंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो आपके पास नेटिव सिल्वर और आपका कंबाइंड सिल्वर, इसको हम ट्रीट करते हैं विद 0.5% सोडियम साइनाइड। किससे ट्रीट करते हैं, सोडियम साइनाइड से, और साइनाइड पोटाशियम साइनाइड से, मतलब साइनाइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें वाटर भी डालते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, जो आपका गोल्ड और सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कंबाइंड विद साइनाइड, फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और इम्प्योरिटी जो है वो रिमेन मतलब अनअफेक्टेड रह जाती है, उसको हम फिल्टर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन आपके जो मैं जनरल रिएक्शन लिखती हूँ वो है आपके पास मेटल में भी योर सिल्वर और गोल्ड, और इट कंबाइन विद साइनाइड दैट इज योर पोटाशियम साइनाइड और कैल्शियम साइनाइड, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एयर गैस है। तो इसमें जो है आपके पास बनेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल साइनाइड। मेटल साइनाइड मतलब सिल्वर साइनाइड हो सकता है, या आपके पास जो है वो मेटल साइनाइड जो है ये बनेगा, और प्लस इसमें जो है वो OH बेस बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है बनेगा। अगर हम इसको जो है स्पेसिफिकली जो है लेते हैं लीचिंग ऑफ सिल्वर, या सिल्वर की लीचिंग करते हैं, सिल्वर इज लीच्ड एज, कैसे सिल्वर लीच होता है, सिल्वर इज लीच्ड एज, कैसे लीच्ड होता है ये, कैसे इसको सेपरेट करते हैं, तो इसमें आपके पास क्या होगा, आपका Ag, जो को यहाँ 4m लिखा था तो यहाँ पर 4Ag आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है वो 8 सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड कोई भी ले सकते हैं। अब ये नेटिव सिल्वर है, क्या है ये, नेटिव सिल्वर, मतलब इसमें कोई ऑक्साइड वगैरह नहीं है, नेटिव सिल्वर, ये नेटिव सिल्वर है। सोडियम साइनाइड और प्लस कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इससे क्या बनेगा, 4 मतलब सोडियम इसका नाम होता है बेटा, इसका नाम होगा सोडियम डाइसाइनोस अर्जेंटेट। बट आपको ये नहीं आएगा अभी लेने, तो अभी आपने जो है सिंपली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम का सिल्वर के साथ, और उसका नाम इसके आगे जो है 4OH था, तो सोडियम लिया आपने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज, अब ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा योर जिंक से, सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ तो था नेटिव सिल्वर, आपने दूसरा रिएक्शन आपने खुद करना है जिसमें आपके पास अर्जेंटाइट है, तो Ag2S को सेम सब कुछ सेम होना है, बट उसमें सल्फर आ जाएगा एक अलग से। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने खुद करना है, या मैं ही लिख देती हूँ। तो ये आपके पास जो है वो चलो लिख देती हूँ Na साइनाइड 4, बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा बेटा, सिर्फ थोड़ा सा जो है वो चेंज आएगी कि इसमें बाई प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो Na2S बन गया, सल्फाइड का और बन गया। अब आपको जो है यहाँ पे उसका Na2S जो है कार्बन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन करके सोडियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो सल्फर इसमें सेपरेट आउट होता है, उस रिएक्शन को करना कर लेना। बट हमने अब इसको जो है ये वाला जो है जो इसमें बना या इसमें बना, इसको जो है वो जिंक, इसको जो है रिमूव करना है बाय हीटिंग इट विद द जिंक टू गेट सिल्वर। तो क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्शन इसमें क्या होगा, जो सोडियम का Ag साइनाइड 2 है, इसमें आपने जिंक डाला, तो जिंक के साथ क्या होगा, आप रिप्लेसमेंट हो जाएगी, Ag हट जाएगा यहाँ से, जिंक इसमें लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम 2, जिंक की जो यहाँ पे साइनाइड 4 होगा। ये सब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में समझेंगे, अभी तुम्हें नहीं आएगा। और इसमें से Ag जो है वो यहाँ लिख देती हूँ, +2Ag जो है सेपरेट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से, इसी तरह से आपने गोल्ड का कर सकते हो। गोल्ड में आपके पास जो है नेटिव गोल्ड अगर लेते हैं हम, वहाँ पे KCN ले लो चाहे साइनाइड ले लो, सेम सब कुछ रिएक्शन, सेम ऑक्सीजन, सेम 2 वाटर मॉलिक्यूल 4, बिल्कुल डिटो। और यहाँ पे आपके पास जो है वो AU वैसे ही 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास C, यहाँ पे पोटाशियम है तो पोटाशियम ऊपर हमने सोडियम लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा AU साइनाइड, यहाँ भी ट्वाइस, और ये ऐसे ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका नाम है वैसे पोटेशियम डाइसाइनो ऑरेट, है ना, ऑरेट 1। क्यों, कैसे, बहुत इजी चीज़ है ये, बट यू नो इट,
next time. Okay, similarly this complex is react with heated with your zinc metal. जिंक मेटल के साथ हम हीट करेंगे तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये AU हट जाएगा तो ये बन जाएगा K2, आगे जिंक सायानाइड यहाँ पे 4 और ये ऐसे और ये यहाँ पे गोल्ड आपका सेपरेट हो गया। तो ये आपके पास लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड लीचिंग ऑफ योर सिल्वर, तो ये आपके पास यहाँ पे थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेटा इस प्रोसेस को जो लीचिंग ऑफ जो गोल्ड है और सायानाइड है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम को बोला आपका बियर प्रोसेस। क्या बोला? बियर्स प्रोसेस। बट लीचिंग ऑफ गोल्ड के लिए बोला सायानाइड प्रोसेस, सायानाइड प्रोसेस और मैक अर्थर प्रोसेस, मैक अर्थर प्रोसेस, मैक अर्थर प्रोसेस या मैक अर्थर फॉरेस्ट सायानाइड प्रोसेस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी है, इतना पौने घंटे का लेक्चर है तो काफ़ी है, इतना पढ़ लीजिए। थर्ड फिर हम करेंगे, ये सारा हमने कंसंट्रेशंस ऑफ ओर करा बेटा। अब थर्ड टाइप जो है हमारी एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ये हम बाद में करेंगे, पहले इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा बेटा इसमें थ्योरी ज़्यादा है, थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो अगर इसको बहुत स्लो पढ़ाएं तो बहुत अच्छे से आएगा, बट इतना स्लो हम इसको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, तो इसको बच्चा अच्छे से करना और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए गुड बाय। होपफुली आप इसको जो है वो अच्छे से करेंगे।